हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ बायोलॉजी का, जिसका नाम है अंडाशय में उपस्थित एक बीजांड की संरचना। ये टॉपिक पेपर में ज़रूर ही आता है, क्योंकि कभी कभार ये लॉन्ग में और कभी कभार शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं कैसे बनाना है आपको पेपर में। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अंडाशय में उपस्थित एक बीजांड की संरचना, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाली है। तो फिर आपको ऐसे ही डालना है। और उसके बाद जो चित्र मैंने यहाँ बनाया, ये आपको यहाँ पे बनाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक बीजांड की संरचना आपको ऐसे हेडिंग डालनी है। उसके बाद जो चित्र मैंने यहाँ बनाया है वो आपको यहाँ पे बनाना है नीचे, क्योंकि हेडिंग हमेशा ऊपर ही डाली जाती है। तो हेडिंग ऊपर डालने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपको चित्र बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। फिर आप ऐसे बीजांड काले पेन से डालने के बाद आप लिखेंगे बीजांड दो आवरण से घिरा होता है। पहला आवरण होता है बाह्य आवरण, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अंतः आवरण। तो जो बाह्य आवरण है, तो ये देखिए बाह्य आवरण ये रहा। और जो ये देखिए बाहर की जो परत है ये वाली, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। और इसके जस्ट अंदर जो ये गाढ़े काले पेन से है, इसको कहते हैं अंतः आवरण। तो आपको समझ आ गया होगा कि बीजांड के दो आवरण होते हैं, और जिसको कहते हैं पहला बाह्य आवरण और दूसरा होता है अंतः आवरण। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लिखना है पहला नंबर डाल के कि यह दोनों आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया और ये इसके बीच में जो खाली स्थान है इसको कहते हैं बीजांड द्वार। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो बीजांड द्वार के मध्य वर्तिकाग्र भाग से बनी नली सीधे भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे है। तो ये देखिए, देखो यहाँ वर्तिकाग्र भाग से आई ये नली, और ये देखिए यहाँ से आते हुए ये देखिए ये भ्रूणकोश, ये जितना इतना अंदर का पार्ट है इसको कहते हैं भ्रूणकोश। तो इसी में प्रवेश करती है। तो यही यहाँ बताया गया है। ये देखिए कि बीजांड द्वार के मध्य वर्तिकाग्र भाग से बनी नली सीधे भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये जो नली है ये आती है और भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो आपको यही दिखाना है चित्र में। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अंडाशय से बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है। तो अंडाशय जो होता है वो बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये पूरा बीजांड हो गया ये पूरा, और ये बीजांड व्रंत जो ये पूरा पार्ट है ये बीजांड व्रंत देखो यहाँ पे है। तो ये पूरा भाग इसी से जुड़ा होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अंडाशय से बीजांड ये पूरा हो गया, बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा होता है। तो ये बीजांड व्रंत यहाँ से ये बनना स्टार्ट होता है। मैं अभी आपको बना के पूरा दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो आप सब पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आप सबको ये सब समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा आपको नंबर डाल के लिखना होगा बीजांड द्वार के विपरीत भाग में निभाग स्थित होता है। तो मैं ये आपको चित्र में दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये देखिए, ये बीजांड द्वार है, और ये देखो यहाँ पे बीजांड द्वार जो खाली स्थान होता है इसको बीजांड द्वार कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत भाग में, यानी कि जो यहाँ पे खाली स्थान होता है इसको कहते हैं निभाग। तो आपको जस्ट बताना है कि बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत जो भाग होता है उसी को कहते हैं निभाग। तो जो बीजांड द्वार यहाँ जो खाली स्थान है इसको बीजांड द्वार कहते हैं, जो यहाँ पे खाली स्थान है उसको निभाग कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आपको चौथा पॉइंट डाल के लिखना है बीजांड का पूरा भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि बीजांड का जो पूरा भाग होता है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। तो आपको ऐसे लिख देना। उसके बाद पांचवा पॉइंट डालना है। आगे आपको लिखना है पांचवा पॉइंट डाल के कि बीजांड के मध्य भाग बीजांड काय कहलाता है। तो ये मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बीजांड काय। ये देखो यहाँ पे है। तो ये पूरा भाग जो होता है, इसके बीच का भाग जो होता है इसको कहते हैं बीजांड काय। तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो छठा पॉइंट आपको डालना है और उसमें लिखना है बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश उपस्थित होता है। ये मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, ये जो इतना पार्ट है इसको कहते हैं भ्रूणकोश। तो ये बीजांड के मध्य भाग में उपस्थित होता है। तो ये देखिए मध्य भाग में उपस्थित है इतना, इसी को कहते हैं भ्रूणकोश। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या लिखा है। तो तथा भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड काय की तरह अधोस्तरीय कोशिका द्वारा होती है। ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना होगा कि जो बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश उपस्थित होता है तथा भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड काय की तरह अधोस्तरीय कोशिका द्वारा होता है। फिर आगे आपको 7वां पॉइंट डालना है। तो 7वें पॉइंट में आपको ये लिखना है कि 3 कोशिकाएं जो निभाग की तरफ होती हैं उन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तो ये मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो प्रतिमुख कोशिकाएं देखो यहाँ पे उपस्थित है। तो जो भ्रूणकोश के जो निभाग की तरफ, निभाग ये हो गया, यहाँ जो खाली स्थान होता है इसको निभाग कहते हैं। तो इसके पास में जो 3 कोशिकाएं उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो चित्र में निभाग की तरफ स्थित होती हैं ये 3 कोशिकाएं, ये जो होती हैं इनको कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। जो कोशिका मध्य में उपस्थित होती है उसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो ये भी मैं चित्र में आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जो यहाँ पे है इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक। तो जो प्रतिमुख कोशिकाएं के जो पास में जो केंद्रक होता है ये द्वितीयक केंद्रक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिखा है इसमें। तो इसमें दोनों केंद्रक मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। जो कोशिका बीजांड द्वार की तरफ दोनों किनारों पर उपस्थित होती हैं उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं तथा बीच में जो उपस्थित होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। तो ये मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखिए जो ये किनारे की पहले तो यहाँ 3 कोशिकाएं उपस्थित हैं। तो जो किनारे की कोशिका और जो इस किनारे की कोशिका, दोनों जो कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिका। जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको कहते हैं सहायक कोशिका। और जो इसके बीचों बीच में उपस्थित होती है यानी कि जो ये बीच में है इसको कहते हैं अंड कोशिका। तो ये देखिए मैंने यहाँ दिखाया है। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका को कहते हैं अंड समुच्चय। तो ये देखिए मैंने यहाँ चित्र में दिखाया है। इन अंड कोशिका और सहायक कोशिका को कहते हैं अंड समुच्चय। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इस कोशिका को मादा युग्मक भी कहते हैं। तो ये तो सच है क्योंकि मादा युग्मक का चित्र ही हम पढ़ रहे हैं यानी कि अंडाशय, यानी कि अंडाशय मादा युग्मक में उपस्थित होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो हम आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये अब से ध्यान रखना है कि ये अंडाशय तो जो अंडाशय होता है वो मादा में उपस्थित होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है अब से, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे मैं बताती हूँ आपको। तथा इससे गुरु बीजाणु जनन कोशिका भी कह सकते हैं। तो जो इसका पहली बात तो बीजांड नाम है। बीजांड जो होता है वो अंडाशय में उपस्थित होता है और इसको हम गुरु बीजाणु जनन भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ये कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। और आगे मैं आपको बताती हूँ चित्र बनाना, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसे करके आपको ऐसे स्केच तैयार करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ऐसे घुमाना है। उसके बाद एक लाइन और यहीं से खींचनी है। ये देखिए ऐसे बनाना है। आपने ऐसे बना लिया। उसके बाद आपको ये ऐसे तैयार करना है, ये ऐसे। और उसके बाद आपको ये ऐसे करके ऐसे कर देना है। और उसके बाद ये आपको ऐसे कर देना है। और उसके बाद ये इसी के बाद आपको ऐसे इसको जोड़ देना है। तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं एक भ्रूणकोश। तो ये देखिए इसके पास में जो 3 कोशिकाएं होती हैं, नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिका को आपको बड़ा कर देना है। तो ऐसे हो गया। उसके बाद ये ध्रुवीय केंद्रक हो गया। तो ऐसे हम दर्शा देते हैं, द्वितीयक केंद्रक
और जो ये 3 कोशिकाएं हो गई, इनको कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो इनके पास में उपस्थित है, यानी कि जो ये किनारे की कोशिका और जो ये किनारे की कोशिका है, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। और जो ये बीच की कोशिका है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। तो आगे आपको दिखाना है कि जो ये है, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। और ये हो गया बीजांड द्वार। इसी के जस्ट विपरीत में होता है निभाग। और इस पूरे के बीच में होता है बीजांडकाय। उसके बाद आपको दिखाना है कि जो ये है, इसको कहते हैं बीजांड वृंत। फिर आपको दिखाना है कि जो ये होता है, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। और इसी के जस्ट जो अंदर ये परत होती है, इसको आपको गाढ़ा करके दिखा देना है पेपर में। तो इसको कहते हैं अंतः आवरण। और इसके बाद जो ये है, मतलब ये जो दोहरी परत जो आपको मैंने दिखाया, गाढ़ा करके आपको दिखाना है ये, और जो इसके अंदर वाली परत है, इसको कहते हैं अध्यावरण। तो आपको ऐसे ऐसे दर्शा देना है कि इसको कहते हैं अध्यावरण। तो आपको मैं दिखाना भूल गए थे कि इसको आपको ऐसे करके ऐसे दिखाना होगा। तो ये गोल गोल आपको ऐसे करके ऐसे मटका टाइप में दिखाना होगा। तो जो यहाँ से आपको दिखाना है कि पराग नलिका निकलती है, तो ऐसे करके आपको दिखाना होगा कि ये भ्रूणकोश में प्रवेश कर रही है। तो आप ऐसे करके दिखा दोगे। आपको सेम ऐसे ही फिगर बनाना है। अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो आपका और अच्छा बनेगा। मैंने तो आर्ट ली नहीं थी, तो मेरा कम अच्छा बन रहा है, लेकिन आपको ऐसे बनाना है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा बनेगा। लेकिन मैंने कैमरा भी अपने फ़ोन भी अपने हाथ से पकड़ रखा है, तो जिसके कारण मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो कोई बात नहीं। तो आगे बताती हूँ कि ये वर्तिकाग्र है और ये हो गया वर्तिका। और यहाँ पे जो ये दोहरी मैंने आपको दिखाया कि नली निकली है, इसको कहते हैं पराग नली। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अंड कोशिका और जो सहायक कोशिका होती है, इनको अंड समुच्चय कहते हैं। तो ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे नाम लिखने हैं और ये सब कुछ दिखाना है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें नाम कितने हैं कुल। तो इसमें पूरे नाम है 15 नाम। तो आपको गिन के प्रैक्टिस करनी है लगभग 2 से 3 बार। जैसे आप फ्री हो, स्कूल में, प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हो, तो आप फ्री हो तो आप अपने साथ हमेशा रफ पेन रखिएगा। और आपको ये दिखाना है कि हाँ, आपको जैसे समय मिलता है 5 मिनट, ये चित्र बनाने में मुश्किल से 5 या 2 मिनट लगेगा। पहले तो आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको 2 मिनट लगेगा। तो आप जैसे मौका पाएँ वैसे आप ये चित्र बनाने की कोशिश करें और सारे नाम आपको रट जाएं, ऐसे आपको लिखना है। मुझे तो सारे नाम याद हो गए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि जब हमारे साथ पढ़ा रहे थे तो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा, और अभी भी हम प्रैक्टिस किया करते तो हमें ज़्यादा अच्छे से आता है। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, जिसके कारण आपके भी बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये चित्र पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर चित्र बनाना है। और अगर आपने तब ये फ़ोटो नहीं खींची होंगी तो आप ये खींच सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी नोट वाली कॉपी है, तो मैंने इसी में सारे नोट्स बनाए हैं। तो पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको चित्र बनाना है, और फिर आपको ये लिखना है इतना।
अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया तो ले लीजिए। और उसके बाद इतना आपको ये लिखना है, तो आप ज़रूर लिखिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।